I think men are too emotional to be allowed to enter politics or take part in any kind of public discourse. बात बात पे गुस्से में आ जाना, ये violence, जंगें, how can we allow such a species to be responsible for any kind of decisions? हमारे से ज़्यादा मर्दों की रिस्पेक्ट और कोई नहीं करता. जितनी इस रीजन में मर्दों की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में नहीं है, जितना हमारा कल्चर मर्दों की इज्जत को प्रमोट करता है और कहीं भी नहीं करता. हमने तो किंग बना के रखा है ना उनको, लेकिन फिर भी ये मर्द ऐसे हैं कि ये वेस्ट के प्रोपेगेंडा पे चलना चाहते हैं, ये उनके एजेंडा पे चलना चाहते हैं. कहते हैं हम सूट बूट पहन के बाहर जाएंगे, हम दफ्तरों में काम करेंगे. नहीं, आपको किंग का रुतबा हमारे कल्चर ने दिया है, तो आप क्यों नौकर बनना चाहते हैं बाहर जाके? आप घर में मज्जों को पट्ठे डालें, उनका दूध चोएं और उसके बाद वो दूध ले जाके शहरों में बेचें. आप किसी के नौकर क्यों बनेंगे? मे बी अ कंट्रोवर्शियल टेक, बट आई बिलीव कि जिम्स बैन हो जाने चाहिए. मेन लुक वे मोर ब्यूटीफुल व्हेन दे आर नेचुरल. अगर कुदरत ने आपको नेचुरली एक लहसन की तूड़ी जैसा जिस्म दिया है, तो आप क्यों लोहा उठा उठा के टुकड़ियों वाला कीड़ों जैसा जिस्म बना रहे हैं? इट्स सो अननेचुरल एंड आई थिंक इट्स लाइक डिसीविंग विमेन. दिस इज नॉट हु यू एक्चुअली आर. सो या, बैन द जिम्स. मेन की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, इट्स लाइक डेंजरस फॉर देम. स्टीरॉइड्स और ये वजन उठाना, बैक के मसले, ये वो, नो नो नो. आई थिंक gyms need to go. Also, we need to ban hats and pea caps because आप क्या छुपा रहे हैं? Receding hairline. No, that is unnatural. अगर कुदरत ने आपको receding hairline दी है, then it should be visible to women so that they can make informed decisions. गंजापन छुपाना छोड़ दें, ये औरतों को धोखे देना छोड़ दें. You need to ban these caps. I think we should collectively go back to nature. Nature में क्या है? जितनी भी male species हैं, they are all made beautiful. आप peacocks को देखें, मोर जो मेल होते हैं उनके वो पर होते हैं, मोरनियों के नहीं होते. क्यों? क्योंकि men in nature was made to entertain women. Birds उनके इतने vibrant feathers होते हैं और वो डांस नेचर ने उनको सिखाए होते हैं कि वो फीमेल स्पीशीज के आगे आके वो नाच पेश करें, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करें. आई थिंक मेन शुड naturally take a more ornamental role in our society. उनका मकसद है खूबसूरती बखेरना. We should stick to that. It's more natural. देखिए, नेचर में तो ऐसी भी स्पीशीज हैं जिसमें फीमेल अपने मेल के साथ मेट करने के बाद उसको काट फाट के खा लेती है, क्योंकि उसको वो एनर्जी चाहिए वो अंडों की अफजाइश करने के लिए. बेसिक मकसद ऑफ मेल स्पीशीज इज एंटरटेनमेंट फॉर फीमेल स्पीशीज, नंबर वन, एंड सेकेंड टू एक्ट लाइक फ्यूल. So yes, I think going back to nature will be very healing for all of us collectively. इस मर्द हमेशा ये बात करते हैं कि क्योंकि उनकी मसल मैस ज्यादा है औरतों से और वो ज्यादा वजन उठा सकते हैं, ज्यादा जोर का मुक्का मार सकते हैं, सो दे आर अ सुपीरियर स्पीशीज. आई थिंक बाय दैट लॉजिक हम सबको सिल्वर बैक गोरिल्लाज और भालुओं को अपने अब्बू बना लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स मर्द उनके साथ तो मुकाबला नहीं कर सकते, तो जितना ज्यादा मस्कुलर कोई होगा उतना ही सुपीरियर होगा. सो या, आई थिंक गोरिल्लाज शुड बी कॉल्ड डैडी फ्रॉम नाउ ऑन. आई एम अ मेनिस्ट बाय नेचर. I believe that men are a beautiful species. मर्द इतने हसीन, इतने खूबसूरत, इतने प्रेशियस हैं. तो प्लीज आई वुड टेल ऑल द मेन, आप लोग प्लीज घरों से बाहर मत निकलें. घरों से बाहर निकलते हैं आप अपनी इज्जत, अपनी सेफ्टी को खतरे में डालते हैं, एंड वी डोंट वांट दैट. आपके मोबाइल छीने जाते हैं, आपकी गाड़ियां छीनी जाती हैं, आपके साथ वायलेंस होता है, आपको गोलियां लगती. प्लीज अपने आप को सिक्योर करें, अपनी इज्जत, अपने मकाम को पहचानें. स्टे होम, स्टे सेफ. आई नो कि बहुत सारे मर्द इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट they ask for it. कुदरती तौर पे ही मर्द को कमजोर बनाया है. आपने आज तक किसी दीवार के ऊपर जनाना कमजोरी का कोई इश्तिहार देखा है? नहीं देखा, मर्दाना का ही देखा है ना. So what does that tell you about men? देखिए, women are from Venus and men are from women. I think ये superiority अब इट्स अबाउट टाइम के मर्द एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि इसके बगैर आगे आगे नहीं बढ़ा जा सकता. हमने आगे बढ़ना है एज अ स्पीशीज. सो प्लीज